आशीष लॉजिकल ट्रेड विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बात करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, किस तरीके का मार्केट रह सकता है, चल सकता है। उससे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट परसों के दिन कल हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बोलने का कुछ था ही नहीं। मार्केट में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट था नहीं, सेम टू सेम लेवल थे, सेम टू सेम मार्केट के एक रेंज में चल रहा है। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं। आप देखोगे मार्केट एक कैंडल दिख रही, छोटी छोटी सी कैंडल है ना, मार्केट में मूवमेंट है नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लास्ट वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट हमने आपको लेवल्स बताए हुए थे। जैसे कि हमने बताया हुआ था कि लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं कि इसका इस कैंडल का आपको आधा करना है, मतलब कि इसको आधा करके आपको दो का भाग देना है ना। तो आपको जो लेवल्स बताए हुए थे 700, इसका आधा होता है 350, इस टाइप से आपको चीज़ें हैं बताई हुई थी। और बताया हुआ था जो लेवल्स परफेक्ट जो लेवल है ना, वो था आपका 25,980। परफेक्ट 25,980 यहाँ पर जाता है मार्केट, और यहीं से मार्केट है एक नीचे डाउन साइड है आपको देखने को मिलता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेकआउट नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि इसी लेवल पर 25,980 पर 25,980 पर यहीं पर कुछ लोग है ना, यहाँ से लोगों को एक लग रहा था कि यहाँ से मार्केट उड़ान भरेगा, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ का आपका एक रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट नहीं करेगा। तो यहीं पर हमने उस लेवल्स पे भी काम किया था। तो 25,900 पे रेजिस्टेंस सपोर्ट था, वहीं से मार्केट एक है डाउनफॉल लगाता है और 25,900 टच करता है ना। 25,980 है, ब्रेकआउट नहीं करता मार्केट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया कल के मार्केट का है ना। सॉरी, कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, परसों मार्केट में आप देखोगे तो चीज़ समझ में आई थी। अब हम बात करते हैं आज मार्केट में क्या रहा, और हम बात करेंगे कल मार्केट हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे। तो मार्केट में आज है 3 दिन का अगर रेंज अगर देखा जाए, मार्केट में 3 दिन से एक सेम टू सेम है, मार्केट में एक रेंज बनी हुई है। आप देखोगे ये है आपका 10 तारीख से, ये आपका 10 तारीख का मार्केट, ये आपकी रेंज, इसी रेंज में घूम रहा है मार्केट आपका। तो मार्केट यहाँ से किसी प्रकार का कोई मूवमेंट है, बिग मूवमेंट है देखने को नहीं मिला है भाई। ये एक चीज़ है कि स्कैल्पिंग आप करें, स्कैल्पिंग में मूवमेंट मिल रहा है लोगों का। हाल फिलहाल अभी जो मार्केट में चल रहा है कि भाई कोई भी अगर जैसे ट्रेड लगा रहा है, सपोज मान के चलो 5 जो भी है 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है एग्जाम्पल है ना, 5,000 का प्रॉफिट तो चल रहा है लेकिन वो बुक नहीं कर पा रहा है, बुक हो पा रहा है उसका 2,000 की समथिंग है ना। अब 2,000 में क्या ही होगा, 2,000 में 500 रुपये की समथिंग ब्रोकरेज लगता है, लग जाता है। तो ये चीज़ है कि मार्केट में हाल फिलहाल जो मार्केट में जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो ट्रेड लग पा रहे हैं, जो ट्रेड हम कैप्चर कर पा रहे हैं, वो अधिक से अधिक कई बार 10 पॉइंट लेके भागना पड़ता है ना। कई बार 20 पॉइंट है मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि स्कैल्पिंग हमें नहीं आती है, स्कैल्पिंग आती है, बहुत अच्छे से आती है। लेकिन हमारे जो पुराने दिन थे है ना, जहाँ पर हम मार्केट को कैप्चर कर पाते थे 50 पॉइंट और 100 पॉइंट भी अगर बोला जाए तो करते थे। 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 30 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ना। तो ये पॉइंट जो है हम इजीली आराम से हम कैप्चर है कर पाते थे, और 20 पॉइंट भी हम काफ़ी आसानी से 20-25 पॉइंट ना हम आसानी से कैप्चर कर पाते थे। लेकिन हाल फिलहाल ना मार्केट में इस प्रकार से हो नहीं पा रहा है ना। बट ये चीज़ है कि जो नाइट ट्रेडर हैं, जो कुछ भी खरीद रहा है, वो तो इस तरीके से ट्रैप हो रहा है कि भाई उनके साथ में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना।
तो अब हम समझेंगे कि मार्केट इतने दिन हो गए हैं मार्केट से, यहाँ से मार्केट आपका 3 फरवरी से मार्केट में किसी प्रकार का कोई ठीक ठाक मूवमेंट देखने को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर आपको 6 तारीख की समथिंग है, फ्राइडे के दिन है, एक ठीक ठाक थोड़ा सा मूवमेंट है देखने को मिलता है। बाकी मार्केट में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ से तो देखा जाए मार्केट में एक प्रकार से ना लॉकडाउन का टाइप का लगा हुआ है, संपूर्ण लॉकडाउन। तो 3 तारीख के पहले हमें काफ़ी ठीक ठाक मूवमेंट है वह देखने को मिल पा रहा था। लेकिन अब हम क्या करें मार्केट में, है ना? तो मार्केट में हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? मार्केट में साइकोलॉजी समझ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। इसको मार्केट में कहने का मतलब है ज़बरदस्ती प्रॉफिट निकालने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि ज़बरदस्ती प्रॉफिट निकालने के में जाओगे ना इस मार्केट में, तो मार्केट आपको उठा कर पटक देगा, यहाँ से मिलेगा कुछ भी नहीं है आपको, है ना? CE बाय करोगे, CE कभी PE बाय करोगे, दोनों साइड ना पे ले जाओगे, कुछ नहीं होगा। अभी इस मार्केट में जैसे कि मैंने बोला था कुछ दिन पहले है कि मार्केट है, जो मार्केट है वो सेलर का मार्केट है ना? भाई जी मार्केट चल रहा है ना, ना सेलर का है ना बायर का मार्केट है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि सेलर काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। आप सोशल मीडिया पे कई बार आपने देखा होगा कि सेलर जो होता है ना, वो शेयर मार्केट में काफ़ी सक्सेस होता है, वो काफ़ी वो अचीव करता है, पैसा बना पाता है। सेलर सक्सेसफुल है, बायर नहीं है। तो सेलर के लिए ना रिस्क भी बहुत बड़ी होती है। एक जो न्यूज आई थी, ये सही न्यूज जो पेपर में आई थी, है ना? 100 करोड़ की समथिंग करके बैठा था, और इस तारीख को सेल करके सोचो उसके साथ में क्या हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि जो बायर को अगर 2 लॉट खरीदना है, बायर को अगर 2 लॉट खरीद, उसका 10,000 काम हो जाएगा, है ना? वहीं पर अगर सेलर को अगर 2 लॉट खरीदना है, तो सेलर को पैसा चाहिए, वो चाहिए कम से कम 1.5 लाख के समथिंग। 1.5 लाख तो चाहिए, एक 1.5 लाख 2 लाख की समथिंग चाहिए, है ना? तो ये सब चीज़ें है कि ऐसा नहीं है कि सेलर ही इस मार्केट में पैसा बना पाता है, बायर नहीं बना पाता है। बायर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बट ये चीज़ है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पढ़ना, है ना? वो हमें चीज़ें आना चाहिए। अभी हम काफ़ी दिनों से मार्केट में शांत बैठे हुए हैं, हमें पता है मार्केट मूवमेंट है, नहीं दे रहा है। बड़ा मूवमेंट के लिए जाओगे, चीज़ें नहीं बन पाएंगी। ये चीज़ हम बार बार हम लास्ट वीडियो में हम आपको बोल पा रहे हैं। रीजन क्या है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो हम एक गणित पे काम कर रहे हैं, हम एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं मार्केट में वॉल्यूम कितना कैसा क्या है। हम इंडिया विक्स को हम चीज़ें रीड कर पा रहे हैं कि भाई हमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर रेंज ब्रेकआउट करेगा तभी हम कुछ चीज़ें सोचेंगे समझेंगे, है ना? अब क्या हो रहा है मार्केट में कि जैसे कि सपोज मान के चलो कि जैसे कि इंडिया विक्स का हमने आपको बताया हुआ था, इंडिया विक्स के बारे में, कि इंडिया विक्स अगर 12 के ऊपर होता है, सॉरी 12.5 रुपये के ऊपर होता है ना? तब मार्केट में एक वॉलेटिलिटी है आपको देखने को मिलेगी। मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। इसके पहले नीचे अगर मार्केट होता है तो आप किसी प्रकार का ना मूवमेंट नहीं सोच सकते हैं। अभी इंडिया विक्स चल रहा है 11.55 के समथिंग, है ना? यहाँ पर मार्केट में किसी प्रकार का मूवमेंट है देखने को नहीं मिल रहा है, स्कैल्पिंग ही ट्रेडिंग हो रही है ना? ठीक है। अब निफ्टी में हम अब क्या प्लान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मार्केट में, कहाँ से हम मूवमेंट है, कैप्चर है, कर सकते हैं, क्या हमारे सपोर्ट रहेंगे, रेजिस्टेंस रहेंगे, इसमें हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी में चल रहा है, अगर ड्रैगन सेट लगाए तो 3 दिन में क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में, ये देखो कैंडल। इसे अगर हम गांधी जी के 3 बंदर बोले ना तो गलत नहीं है ना? तो
ये चीज़ें सेम टू सेम बनी हुई हैं, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट है देखने को मिल नहीं रहा है, हिल डुल है नहीं रहा है, वहीं उसी रेंज में फंसा हुआ है मार्केट में। मार्केट इसका हम सोचेंगे, एक कैंडल हम देखेंगे मार्केट में, अपसाइड हम यहाँ पर प्लान करेंगे, वहीं पर एक गैप है, एक गैप फिल करेगा, तब हम डाउन साइड सोच सकते हैं। यहाँ पर ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, है ना। अब बैंक निफ्टी में लेवल्स जो रहेंगे, लेवल्स क्या रहेंगे, 60,000, 60,200। अभी मार्केट फिलहाल जो चल रहा है वो 60,700 के आसपास चल रहा है, लेकिन हम डाउन साइड जो मार्केट में प्लान करेंगे वो 7,200 पे करेंगे। देन उसके बाद 60,100 पे प्लान करेंगे। देन उसके बाद 59,800 पे करेंगे, है ना। तो ये हमारे डाउन साइड लेवल हो गए। देन अब उसके बाद हम अपसाइड के बारे में क्या सोचेंगे, अपसाइड के बारे में जो सोचेंगे वो आपकी एक कैंडल जब ब्रेकआउट करेंगे तब उसके बारे में हम सोचेंगे। अपसाइड जो लेवल्स रहेंगे, लेवल जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 60,300 रहेंगे, नहीं सॉरी, है ना, 61,300 रहेंगे। अपसाइड हम जो सोचेंगे 61,300 रहेंगे, है ना। अपसाइड हम प्लान करेंगे। अब हम निफ्टी पे आ जाते हैं कि निफ्टी में किस तरीके की चीज़ें मामले रह सकते हैं। अभी कुछ लोगों का एक प्लान होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट, कुछ लोग जो पूछते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट शेयर हम खरीद सकते हैं। आप अगर देख रहे होंगे 2024 से, है ना, 2024 से निफ्टी कहीं ना कहीं तो ऊपर गए। जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी होल्डिंग में शेयर लगा रहे हैं, ले रहे हैं, है ना, 2025 से ना उनका पोर्टफोलियो ना ग्रीन हुआ ही नहीं हो, कहीं ना कहीं रेड में है। निफ्टी तो अपसाइड है लेकिन पोर्टफोलियो उनका रेड है, डाउन साइड है ना। तो हम हो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं। तो मेरा एक जो सजेशन जो रहेगा वो रहेगा कि भाई फिलहाल मार्केट में 2029 तक मार्केट से अगर दूर रहे ना तो इसी में भलाई रहेगी। फिर भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कोई एनालिस्ट के साथ में आप जुड़ के काम कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। फिर भी आपको अगर लगता है तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि 2029 तक दूर रहें। क्यों, रीजन क्या है, जब तक ट्रंप साहब है, जब तक ट्रंप साहब इस दुनिया पर हैं, मतलब कि 2029 तक रहेंगे, उनकी सरकार जो रहेगी, 4 साल का कार्यकाल होता है ना। जब तक ट्रंप साहब हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रही है हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम पुराना रिकॉर्ड लेके देखते हैं। 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से ट्रंप क्या कर रहा है, उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है टैरिफ। कभी बोलता है चाइना पे हम टैरिफ लगा रहे हैं, कभी बोलता है हम चाइना पे टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, कभी हम बोल रहे हैं कि भाई हम इस देश पर ये सब चीज़ें टैरिफ लगाएंगे। मतलब टैरिफ टैरिफ खेल रहा है, कभी युद्ध लड़वाता है, कभी युद्ध शांत करवाता है, कभी इसको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो कहने का मतलब है 2-3 महीनों में वो कहीं ना कहीं सुर्खियों पे बना ही रहता है। और मार्केट इस तरीके के जो इवेंट है वो मार्केट में 2 मिनट इवेंट है करवाता रहता है। इवेंट दिख रहे हैं आपको, जिस टाइप के इवेंट दिख रहे हैं। देन उसके बाद इवेंट मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप की इवेंट, तो इस टाइप की जो इवेंट के मार्केट एकदम से उछाल देता है। तो ये बयानबाजी के कारण हर बार होता है मार्केट में। तो ये है मार्केट के हाल फिलहाल के मामले। और बात करें हमारे देश के जो विश्व गुरु जी हैं, उनसे भी किसी प्रकार के अगर देखा जाए खौफ उम्मीद देश को नहीं है ना। क्योंकि वो इंसान क्या ही करेगा, वो इंसान कुछ नहीं करेगा, उससे लोग ना करवाएंगे, जैसे कि ट्रम्प साहब करवा रहे हैं अभी, है ना, कि भाई साहब ये कर दो, वो कर दो, ये बोलते हाँ ठीक है हो जाएगा।
कल ही एक ट्वीट आया हुआ था, जो कि आप लोग सोशल मीडिया पे हो, आपने देखा होगा कि ट्रम्प उन्होंने बोला हुआ था कि हम मोदी जी का कैरियर है ना एक दिन में बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वो हमें दोस्त मानते हैं, हम उनको दोस्त मानते हैं, तो लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, है ना। और वही चीज़ होती है कि जो 4 महीने से डील रुकी हुई थी वो डील एक दिन में हो जाती है सडनली। तो चीज़ आप समझ सकते हो कि क्या हाल फिलहाल मामले क्या हैं। तो होल्डिंग के होल्डिंग करने का मतलब है इन्वेस्ट करने का व्यू इस तरीके का है कि हमें चीज़ें समझनी पड़ेगी कहाँ पर ग्रोथ चीज़ें हो सकती हैं या फिर नहीं भी हो सकती है। क्या पता कोई पैनिक कोई बड़ा न्यूज़ है, अगर आता है तो फिर मार्केट क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें बन सकती हैं, है ना। अब निफ्टी में क्या रह सकता है, बस वही वाले मामले हैं। मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, खिसका हुआ है, लेकिन मार्केट में अब हम क्या प्लान करेंगे। मार्केट अगर इसी रेंज में अगर मार्केट फंसता है तो भाई कुछ नहीं करेंगे, है ना। मार्केट में हम जब ठीक ठाक मूवमेंट है हम देखने को मिलेंगे। जो आपकी जो रेंज है हमने एक सपोर्ट बताया हुआ था, ट्रेड लाइन रहेंगी, जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 26,100। 26,100 क्या रहेगा, 26,100 हम जो प्लान करेंगे। 26,100, 26,100 अपसाइड है, मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक शार्प मूवमेंट। यहाँ अगर 26,000 अगर क्रॉस करता है ना, तो काफ़ी अच्छे मामले हैं देखने को मिल सकते हैं, मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर वहाँ से अपन चीज़ें है प्लान करेंगे, है ना। अगर 26,000, 26,040 और 26,075, है ना, इस रेंज में मार्केट अगर फंसता है तो मार्केट अपसाइड अगर प्लान करें तो डर डर के करें, है ना। अपसाइड मूवमेंट प्लान है, रह सकते हैं, बट थोड़े से डर के ही काम करें। तो 26,000 आपका 75 की समथिंग है, इस टाइप से चीज़ें हैं। 26,100 है, कन्फर्म में एक बाइंग देखने को मिलेगी, आपको अपसाइड मूव है देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगा, है ना। वहीं पर हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड में हम क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। डाउन साइड जो रहेगा मूवमेंट वो रहेगा 25,750। 25,750 एक अच्छा खासा एक क्रॉस करता है तो अच्छा खासा एक डाउन साइड है, आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है ना। अगर एक क्रॉस करता है ये आपको अच्छा खासा एक कंफर्म है, आपको एक से डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम आपको थोड़ा से समझते हैं कि रेंज, मार्केट अगर इस रेंज में अगर फंसता है तो हमें क्या करना है। वो रेंज है 26,040 और 25,880। इस रेंज में 80 या 90 मान लो आप, यहाँ बफरिंग छोड़ देते हैं। इस रेंज में अगर मार्केट फंसता है तो भाई कुछ ना ही करें, स्कैल्पिंग के बारे में सोचें तो ही अच्छा रहेगा। इस रेंज में फंसता है तो हमें भी ना यहाँ हमें भी शांति रहना है, यहाँ से कुछ होना जाना नहीं है। अब बात करते हैं हम मार्केट में एक डाउन साइड मूवमेंट जो देखने को मिलेगा। वो दिन मिलेगा आपका 25,860। देन उसके बाद 25,000, छोटे छोटे मूवमेंट है, 800 भी जा सकता है। देन उसके बाद 25,700, 775 जो मैंने बताया। यहाँ से भाई घुंघरू टूट जाएंगे, है ना। यहाँ से जो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा वो बड़ा मज़ेदार देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हमारा डाउन साइड रहेगा। तो इस टाइप से चीज़ें रहेंगी मार्केट में। आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में हम टेलीग्राम की लिंक भी डाल देंगे,
अब हमारे टेलीग्राम के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी और लाइव मार्केट में हम अपडेट करने की कोशिश हम अपडेट करते हैं किस टाइप से चीज़ें मामले रहेंगे। तो ठीक है ना। वीडियो पसंद आता है तो ठीक है, जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। बाकी चीज़ ठीक है, मिलते हैं हम कल की मार्केट में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हम इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम थोड़े सिल्वर के बारे में ही बात कर लेते हैं, है ना, कि सिल्वर में हाल फिलहाल क्या चल रहा है मार्केट। तो सिल्वर में आप देखोगे कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर उसके बाद मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है सिल्वर, है ना। अब हम मैं बता दूं कि जो तेज़ी होती है ना, वो तिल के आकार की होती है। अब अगर तेज़ी देखोगे ना, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल, काफ़ी अच्छी एक चीज़ है। आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा। जो फिर डाउन आता है तो एक ही बार में आता है, खट से डाउन साइड आता है। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, और यही मामले आपके निफ्टी में है। निफ्टी का भी अगर चार्ट देखा जाए तो सेम टू सेम है। निफ्टी कहाँ है हमारा, हुआ है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर ना मार्केट यहाँ से रेस्ट कर रहा है, और मार्केट यहाँ पर बायर को एक उम्मीद है। बायर पता है अब यहाँ पर क्या साइकोलॉजी सोच रहा है कि मार्केट काफ़ी दिन से ना यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, अब मार्केट ना यहाँ से ऊपर जाएगा। अब मार्केट से यहाँ से आपको ऊपर है मार्केट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हुआ क्या मार्केट में, सपोज मान के चलो कि कोई प्राइस ना 100 रुपये का है ना। अब 100 रुपये का प्राइस है, वो आ गया 80 रुपये, और उसका जो प्राइस था वो था 50 रुपये। 50 रुपये पे 100 रुपये गया, अब चल रहा है वो 80 रुपये, है ना। 80 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पे करे तो करे क्या बायर, अगर यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टर बायर अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो मार्केट में एक आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड है आपको देखने को मिलेगा। तो हाल फिलहाल सिल्वर में जो मामले चल रहे हैं, जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है, वो इस टाइप से चल रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, चिपका हुआ है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, वो निफ्टी के माफिक ही है ना। किस टाइप से मार्केट सिल्वर चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है। तो अभी जो साइकोलॉजी जो बोल रही है कि इसमें ना इंतज़ार करना चाहिए 15-20-1 महीने के आसपास, है ना। इसमें हमें फिर डायरेक्शन समझ में आएगा कि इसमें किस तरीके से चीज़ें रह सकती हैं। ठीक है। और सेंसेक्स की कल जो एक्सपायरी रहने वाली है, सेंसेक्स का जो भी मामले रहेंगे हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे कि किस टाइप से चीज़ें रह सकती हैं। और एक्सपायरी का अभी मार्केट हाल फिलहाल मार्केट ना ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या होता है कि एक्सपायरी पे ना प्रीमियम डी के होता है, तो वो ट्रेड लगाना थोड़ा सा, क्योंकि उसमें फंसते ना तो प्रीमियम डी के होता है। एक्सपायरी में ट्रेड करने में मज़ा आता है, तब मार्केट में मूवमेंट रहता है ना। मोमेंटम रहता है तब एक्सपायरी में मज़ा आता है काम करने का। लेकिन मार्केट में अब कहीं ना कहीं मूवमेंट आने वाला है ना। वो हम कहीं ना कहीं चीज़ें अपडेट करेंगे, चीज़ें मिलेगी, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल के मार्केट में। हमारे लेवल्स वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, हम बात करेंगे कल की डेट में। ओके, थैंक यू।